नवाज शरीफ साहब जो है सरकारी दौरे पर चीन जा रहे हैं, तो निजी दौरे पर 5 रोजा दौरे पर चीन में मौजूद है। अगर कुछ ऐसे एवेन्यूज या प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो मुलाकातें करेंगे और उसका जो मकसद है वो ये है कि पंजाब हुकूमत के लिए सरमायाकारी को अट्रैक्ट करना। ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर है, एक अच्छा सक्सेसफुल दौरा हमें लग रहा है कि है। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मुझ समेत मेरे बहुत से साथी जो है वो खबरों की मुतलाशी रहे कि शायद उसके ऊपर कहीं से कोई खबर आएगी, कोई इस तरह की बात जिसे पता लगेगा कि हाँ ये इशू रेज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो शेर अफजल मरवत साहब और कंट्रोवर्सी ना हो, ये नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूँ यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बहुत हैपनिंग्स हैं, अहम खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये कि कल के व्लॉग में बात करते हुए मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो शायद सरकारी दौरे पर चीन जा रहे हैं, तो उसकी तस्दीक कर लें कि वो निजी दौरा है। वो खबरें जो है वो नहीं थी वेरीफाइड उस वक्त, और वो एक निजी दौरे पर 5 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद है। जुनैद सफ्दर भी उनके साथ हैं, उनके कुछ और अहबाब भी उनके साथ हैं, और मकसद जो है वो अपना कुछ इलाज कराने का भी बताया जा रहा है कि वो अपने इलाज की गर्ज से वहाँ पर गए, और कुछ मल्टी नेशनल्स के साथ और दीगर कुछ ऐसे एवेन्यूज़ या प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो मुलाकातें करेंगे, और उसका जो मकसद है वो ये है कि पंजाब हुकूमत के लिए सरमायाकारी को अट्रैक्ट करना। अच्छा, चीन से वापस क्या पाकिस्तान आएंगे? तो हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, तो आपको इस व्लॉग में बताऊंगी कि वो उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, उनका अगला स्टेप जो है वो स्टॉप जो है वो क्या है। ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, एक अच्छा सक्सेसफुल दौरा हमें लग रहा है कि है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनको लेकर इस वक्त सवालात किए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दो ममालिक की आपस में कोई जो एक अंडरस्टैंडिंग है कॉमन, उसकी बात करते हैं, तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मुझ समेत मेरे बहुत से साथी जो है वो खबरों की मुतलाशी रहे कि शायद उसके ऊपर कहीं से कोई खबर आएगी, कोई इस तरह की बात जिसे पता लगेगा कि हाँ ये इशू रेज किया गया, या इस इशू के ऊपर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान पाकिस्तान और उस वक्त इंडिया गैस पाइपलाइन थी जब ये इनिशियली आगाज़ हुआ था, और उस वक्त भी पाकिस्तान के सदर जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी थे, और जरदारी साहब ने इस चीज़ का बड़ा भरपूर क्रेडिट लिया था कि ये सारा कुछ जो है वो उनकी वजह से मुमकिन हुआ है। और आज भी सदर जरदारी हैं और ईरानी सदर मौजूद है, बड़ी गुडविल जेस्चर जो है उन्होंने दिखाए हैं, बड़ा एक अच्छा लेवल का दौरा जो है वो लग रहा है। लेकिन इतने अहम इशू पर बात नहीं, और इस दौरे को लेकर अमेरिका का कुछ रिएक्शन आया है, कुछ इसके हवाले से भी बात करूंगी, क्योंकि कुछ उसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और ख़बरें हैं जो अभी हम तक पहुंची हैं। साथ ही साथ अगेन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो शेर अफजल मरवत साहब और कंट्रोवर्सी ना हो, ये नहीं होता। थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। एक नई कंट्रोवर्सी है बाजौड़ में जो टिकट इशू हुआ, उसके हवाले से भी बात जो है वो करेंगे, और साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप को बहुत धड़ल्ले के साथ ऐलान किया था शेर अफजल मरवत साहब ने उसके बारे में कि वही होंगे चेयरमैन पीएसी के। शायद अब माजरा ऐसा नहीं है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक दो खबरें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसके अमले को जो है वो बोनसेस दिए गए थे, आपको याद होगा, हमने बल्कि अपने प्रोग्राम में उस पर बात भी की थी कि बड़ा हमें दर्स दे के लेक्चर दे के औरंगजेब साहब जो है उन्होंने भी फ़ौरन से जो वो समरी मूव हुई थी उसको अप्रूव कर दिया, और ईद से पहले ही मेरा ख्याल है गालिबन कोई 4 सैलरीज का बोनस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टाफ है उसको दिया गया था। अच्छा, जब मैं कहूँ, हम कहें, सहाफ़ी कहें, तो वो तो होता है जी हर चीज़ पे हमें तनकीद करने का शौक़ है। अब बात ये आ गई कि IMF ने भी उसके ऊपर कंसर्न्स शो किए हैं कि आपने इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर जो है वो क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो स्टाफ है उसको ये बिला वजह के बोनसेस दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम समझा रहे थे, बल्कि समझा क्या रहे थे, खुद समझना चाहिए था। जो आज के इस वक्त लोग साहिब इक़्तिदार हैं, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, बड़ी छोटी बेसिक सी बात है कि इस वक्त हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, तो बोनसेस दे रहे हैं, उसके ऑप्टिक्स क्या होंगे और वो किस तरह से इस तरह जो हमारी डीलिंग्स चल रही हैं उन पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, बट एनीवे हमें हमेशा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कोर्ट में FIA के एक इंस्पेक्टर इमरान अहमद साहब जो हैं वो पेश हुए। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही हार्ट अटैक हुआ, उन्हें ले जाया गया और बाद में वो इंतकाल कर गए। तो ये एक आज के दिन की किस तरह की खबर थी जो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी तनकीद की जद में भी रहता है, बड़ा उसके ऊपर ऐसा लगता है कभी कभार कि जी हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं वो बड़ी कोई नज़रें और बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता किए होते हैं कुछ इशूज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हमेशा
जब हम बात करते हैं तो यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ था उसको अंडू करने का वक्त है, लेकिन इस मुल्क में जो एक आम शहरी इंसाफ का मुतकाजी है उसके लिए वक्त नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं तो ये कहा जाता है जी कि हम बिला वजह बिला जवाज़ तनकीद करते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में जो केसेस की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। और ये बात अब स्टैट्स बता रहे हैं, ये बात कोई हवाई गुफ्तगू नहीं है। 57,181 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। जो पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ग्रो कर गई है, और सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि इस पेंडेंसी को नीचे कैसे लेके आया जाए। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई नए चीफ जस्टिस आते हैं तो उनको जो है शायद सबसे पहले इसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि कोर्ट्स के अंदर, सारी अदलिया के अंदर जो पेंडेंसी का इतना बड़ा लेवल है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद तो पहले आप एग्जाम्पल सेट करें तो उसके बाद कोई और करेगा, बट उसके ऊपर काम नहीं किया जाता। अच्छा, मैंने आपको जो पहली बात खबर दी चाइना के हवाले से, मीटिंग्स करेंगे, इंपॉर्टेंट कर भी रहे हैं। जुनैद सफदर साहब हमरा हैं, तो लगता है कि वो अपनी साहबजादी की जो पंजाब हुकूमत है मरियम साहिबा की, जिसको मरियम साहिबा ने खुद मरियम सरकार का नाम दिया है, तो मरियम सरकार के बिहाफ के ऊपर वहाँ पर मे बी कोई सरमायाकारी की तलाश में, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद डायरेक्टली भी प्रोविंसेस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के सिलसिले के अंदर जो है वो रवाबित भी कर सकते हैं, वो बातचीत भी कर सकते हैं, तो शायद वो उस गर्ज से भी वहाँ पर गए, जो कि हमें बताया जा रहा है कि वो गए हैं। अच्छा, चाइना के बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे 5 दिन के बाद, ये खबर कहीं देखी मैंने, लेकिन मेरे ज़राए कुछ कंफर्म कर रहे हैं कि वो फ़िलहाल चाइना के बाद एक और निजी दौरे के ऊपर वहीं से चीन से आगे ही इटली, मिलान जो है वो रवाना होंगे। वो इटली जा रहे हैं, तो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। और इटली क्यों जा रहे हैं, अब अगेन उसको लेकर फिर कयास राइयों का एक बहुत तवील सिलसिला जिसका आगाज़ हो गया है कि मियाँ साहब जो है, क्योंकि ये खबर थी कि उनको शायद पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। एक ख़तरा ये भी है कि कोई धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आ जाए मियाँ साहब की तरफ से, बाहर से मीडिया से कोई गुफ्तगू ना आ जाए, बट फिर भी वो गए हैं। और अब ये पता चल रहा है कि वो खाली चीन नहीं जाएंगे, वो आगे भी जाएंगे। तो फिर से एक वो जो रूमर मिल है हमारी चल पड़ गई, लेकिन मैं उसके अंदर इसलिए फिलहाल कोई बात नहीं करूँगी कि मेरे पास अभी वेरीफाइड रिपोर्ट्स नहीं है। जब कोई वेरिफिकेशन आती है कि वो किस सिलसिले में वहाँ जा रहे हैं, तो फिर उसके हवाले से हम आपसे डेफिनेटली किसी व्लॉग में मैं आपके साथ उसकी भी जो तफसीलात हैं उसको शेयर करूँगी। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो शायद अब उनके हाथ से जा चुकी है। इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा था कि उनको नामजद किया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर के लिए। मैंने ये बात उस वक्त भी कही थी कि जो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त बाहर मौजूद है, वो क्यों इस चीज़ को अनाउंस करने से उन्होंने वो गुरेजा दिखाई दी, उन्होंने नहीं किया अनाउंस। और शेर अफजल मरवत साहब को एक बड़ी तवील ट्वीट खुद करनी पड़ी और बड़ा शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने खान साहब का। तो ये नौबत यहाँ तक क्यों आई? तो अब जो है वो ये बात पता चल रही है कि अपोजिशन की दीगर अरकान ने जो है वो जाके उमर अयूब साहब से कहा है कि जी हम किसी सूरत भी शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए आप किसी और को नामजद कर दें, कोई और नाम दे दें, मगर इट कैन नॉट बी शेर अफजल मरवत। तो अभी तक खबर यही है कि क्योंकि इस वक्त कलेक्टिवली सबको लेकर चलने का मामला है, और इसके अंदर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनके अपने अरकान भी हैं जिनको रिजर्वेशंस हैं। दे डू नॉट वांट कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो पीएससी को चेयर करें या हेड करें, या उनको कोई भी इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अच्छा, जब हम बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब की, तो बड़ा एक इशू बना जी बाजौड़ में, क्योंकि रेहान ज़ेब साहब जिनको शहीद किया गया अभी इलेक्शन से पहले, उनके भाई मुबारक ज़ेब ने टिकट अप्लाई किया पीटीआई का, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग जो मुबारक ज़ेब साहब भी वो जो डिसीजन है उसके लिए भी कहीं ना कहीं शेर अफजल मरवत को वो करते हैं, ब्लेम करते हैं, और उनका कोई ना कोई किरदार उस सारे मामले के अंदर जो है वो बताया जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरा ख्याल एक बहुत गलत फैसला किया। मेरी कुछ बड़े सीनियर लोगों से पीटीआई की बात हुई है, वो खुद भी कहते हैं कि बहुत गलत फैसला था, टिकट मुबारक ज़ेब को देना चाहिए था। वो पीटीआई का वर्कर है, उनकी फैमिली की अब एक कुर्बानी है, उसके जवान भाई जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो उनका बनता था। गो कि उनका साथ साथ ये भी मौक़िफ़ था कि जिनको टिकट मिला है, जो गुलज़ेब साहब है शायद गालिबन उनका नाम, वो भी पीटीआई के बड़े हार्डकोर वर्कर हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन फिर भी मुबारक ज़ेब वाज द मोर डिजर्विंग पर्सन जिनको टिकट मिलना चाहिए था। अब जब वो जीत जाते हैं मुबारक ज़ेब साहब, एक तो ये कि वो जिस किस्म की नारेबाजी शेर अफजल मरवत के खिलाफ वो और उनके सपोर्टर्स कर रहे हैं, दैट स्पीक्स अ लॉट कि वो किसको जिम्मेदार समझते हैं उस पूरे मेस के लिए। लेकिन जो मजीद एक एम्बैरसमेंट मैं समझती हूँ कि क्रिएट किया पीटीआई ने खुद अपने लिए, वो ये क्रिएट किया है कि उन्होंने वो किया है, ये कहा है जनाब के जो जीत गए हैं उसको भी आप हमारा ही समझें, वो हमारा कैंडिडेट है।
तो जब आप टिकट दे रहे थे तब आपको नहीं पता था कि वो आपका कैंडिडेट है, आपने उस वक्त उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अब वो जो जीत गए हैं उस जीत को आप अपने नाम लिखने लगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक अमल है। इस तरह की चीज़ें जो है इससे गुरेज करना चाहिए। अच्छा, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट दौरा है। ईरान की अगर हम बात करें इस वक्त बड़ी सिग्निफिकेंस उसकी इसलिए भी है कि मुस्लिम उम्मा में से और दुनिया में इस वक्त कोई भी जो बात नहीं कर रहा वो ईरान कर रहा है। फ़लस्तीन की बड़ी खुल के हिमायत कर रहा है। इसराइल के साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि उनका एक एक्सचेंज जो है उसका भी बाज़ाब्ता तौर पे प्रैक्टिकल एक्सचेंज का आगाज़ हुआ है। और इसराइल जो है वो बड़ा इस वक्त, मैंने भी बात पहले भी बहुत अरसा पहले अपने एक वीलॉग में कही थी कि वो अगला स्टॉप जो है वो उधर ही करेगा। ईरान जो है वो अगला हदफ होगा इसराइल का। ईरानी सदर के क्योंकि दौरे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बड़ा एक अच्छा दौरा ईरानी सदर का हमने देखा कि हुआ है। और ईरान की इस वक्त बड़ी एक इम्पोर्टेंस भी है, जैसे मैंने पहले कहा। तो जो इस वक्त उनकी यहाँ पर मौजूदगी है, सरमायाकारी के लिए जो उनका अज़्म है वो सारा बड़ा काबिल सताइश है, वो सराहने की काबिल चीज़ है। और लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैंने इब्तदाइया में कही थी कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका की तरफ से बड़ा रिजर्वेशन इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी पहले शो किया गया, उन्होंने कहा था हमारी रेड लाइन है। और अब भी उनके तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि ऐसे कोई भी मरासिम जो है उनको बहुत बढ़ाने से पहले पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को ये सोच लेना चाहिए कि फिर किसी किस्म की सैंक्शंस का, रुकावटों का, हमारी तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। सो विच मीन्स कि बड़ी खुली धमकी है जो अमेरिका की तरफ से लगाई गई है। तो क्या यही वजह है कि इस दौरे के अंदर प्रेसिडेंट जरदारी के होते हुए, जिनका वो कहते थे ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने स्टार्ट किया है, उनके होते हुए भी ईरानी सदर की मौजूदगी में उस इशू पर कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, इसका अभी तक पाकिस्तान को क्या कोई फ़ायदा हुआ है? बल्कि मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई जुर्माना है जो हम पर जो है वो बताया जा रहा है कि आयद किया जाएगा। 17 अरब के करीब जो है वो अमाउंट भी बताई जा रही है। 800 अरब उस वक्त पाकिस्तानी अवाम से टैक्स लगाकर रेज किया गया था कि ये पाइपलाइन बिछानी है, उसकी मद में हमें रिक्वायर्ड है। वो पैसा कहाँ गया? पाइपलाइन का तो आज तक कोई अता पता नहीं है। गो के हमें बड़ा बताया गया जी कि वो बड़ी बेनिफिशियल है, बड़ी सस्ती है, पाकिस्तान की तमाम एनर्जी नीड्स जो है वो उससे पूरी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी ना तो वो आज तक वजूद में आई है क्योंकि हम प्रेशर ले रहे हैं सुपर पावर का। और दूसरा ये कि ईरानी सदर के एजाज़ में एक इशाया हुआ जिसके अंदर कुछ सहाफ़ियों को मदऊ किया गया, सहाफ़ियों का बाद में इंटरेक्शन कैंसिल करवा दिया गया, जिसके पीछे मेरे ज़रा ये कहते हैं कि वजह यही बनी है कि ये ख़तरा हुआ कि शायद कोई जर्नलिस्ट ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का सवाल ना पूछ ले, जिसकी वजह से मीडिया से उनको डायरेक्ट इंटरेक्शन से उनको ब्लैकआउट किया गया और वो जो इंटरेक्शन है उसको कैंसिल करवा दिया गया। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, इट वाज अ गुड, ये एक अच्छा दौरा था। एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान के जो ये बढ़ते हुए रवाबित हैं बाकी दुनिया के साथ, दुनिया के अच्छे अहम ममालिक के साथ, ये हमारे लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल भी साबित हों। लेकिन हमें अगेन अपनी जंग पहले अपने घर में लड़नी है। वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को, हमारे कॉन्टेंट को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।